हेलो गाइस, आज का टॉपिक हमारा क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। इसके अंदर देखो जनरली हम ये सारी चीजें सीखेंगे कि आखिर जो हमारा क्रॉप है मतलब फसल मींस फसल जो फसल्स होता है आखिर किन किन चीजों की वजह से खराब हो जा रहा है, किन किन कारणों की वजह से वो खराब होता है, वही सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो देखते क्या है स्टेप बाय स्टेप। वीड्स वीड्स का मतलब देखते क्या है। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स इन द क्रॉप फील्ड। वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ। देखो वीड्स जनरली क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप फील्ड में जो फसल होता है आजू बाजू उसके अनवांटेड प्लांट्स ग्रो होते हैं और उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है खींच लेते हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू किसकी, क्रॉप्स की, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। सिंपल सी बात यही था। ठीक है, वीड्स का मतलब यही है। वीड्स का मतलब क्या, जो खराब प्लांट्स हो उग जाए कहां पे, फसल के अंदर, जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को खत्म कर दे। जैसे कि एग्जांपल है xanthium एंड पार्थेनियम, यही इसका एग्जांपल है। थोड़ा इसको रट लेना, थोड़ा ठीक है, अच्छी तरीके से इसको रट लेना। और देखते क्या है, रिमूवल ऑफ वीड्स एट एन अर्ली स्टेज इज रिकमेंडेड। देखो सिंपल सी बात यही है कि अगर अच्छा फसल चाहिए, अच्छा प्रोडक्शन चाहिए फसल का, तो इसको टाइम टू टाइम हटाते रहना है वीड्स को। ठीक है, और देखते क्या है, इंसेक्ट इंसेक्ट पीड्स। देखते क्या है, इंसेक्ट पीड्स इज अ नॉइसेंस इन द क्रॉप फील्ड। इंसेक्ट पीड्स अफेक्टेड द हेल्थ ऑफ क्रॉप, रिड्यूस द यील्ड। देखो जो इंसेक्ट होते हैं जैसे कि अपना कैटरपिलर हो गया, ड्रैगन फ्लाई हो गया, ये जाते हैं और क्रॉप को हार्म करते हैं। क्रॉप मतलब फसल पे जाते हैं, जो भी फूल पत्तियां जो भी उगती हैं उन्हें ये खाते हैं, जिसकी वजह से जो क्रॉप होता है अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो पाता है, उसकी हेल्थ पे उसको इश्यू पड़ती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन उतना नहीं दे पाता है। तो सिंपल सी बात यही था। देखो ये 5 नंबर में आना फिक्स है, एक ये और एक और इसके पिछले था, और एनिमल हस्बेंड्री। अच्छी तरीके से ये तीनों को कवर कर लेना। 5 नंबर में आना क्वेश्चन फिक्स है, स्टेप बाय स्टेप यही लिख के आना है आपको एग्जामिनेशन में अपने। ठीक है, तो और देखते क्या है, एंड स्प्रेड ऑफ केमिकल सच एज पेस्टिसाइड्स। अगर इंसेक्ट पीड्स को हटाना है, इंसेक्ट्स को हटाना है, तो हमें पेस्टिसाइड्स का यूज करना है। पेस्टिसाइड्स अभी हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था कि ये केमिकली कंपाउंड होते हैं जो उनको मार देते हैं या दूर भगाते हैं, लेकिन ज्यादा अगर यूज करेंगे तो क्रॉप्स जो होंगे हमारे लिए हार्मफुल होंगे जब हम खाना खाएंगे। ठीक है, और देखते हैं मतलब क्रॉप्स जो भी प्रकार के हों आखिर में तो उसे हमें खाना ही है, तो अगर ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होगा तो हमारे लिए हार्मफुल होगा। सिंपल सी बात है। डिसीज का मतलब देखते क्या है। डिसेस इज काउज्ड बाय अ पैथोजेन्स इन द फील्ड। देखो डिसीज जनरली क्या होता है ना कि कभी कभी लग जाता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि कोई जो हरे पत्ते मतलब कि जो भी हरी पत्तियां होती हैं क्रॉप्स की, वो थोड़े थोड़े मतलब हरे ना होने, थोड़ा मुरझाई हो जाना, मुरझाना मतलब, और उनका कलर हटने लगना, थोड़ा जैसे कि पत्ती जब सूखता है तो उस कलर का होता है ना, उस टाइप का हो जाना। ठीक है, दिस इज आफ्टर द फिजियोलॉजिकली ऑफ क्रॉप्स एंड रिड्यूस द यील्ड। तो अगर किसी को क्रॉप्स को पकड़ लिया है, कोई भी क्रॉप अगर बीमार है, बीमार कैसे है, जैसे कि हरा नहीं है अच्छी तरीके से, थोड़े बहुत उसके अंदर बैक्टीरिया बैक्टीरिया कैसे प्रेजेंट मतलब होल हो गया है पत्ते पे उसके, और या फिर उसके जो जो भी उसके फ्लावर्स हैं अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो रहे, बार बार गिर जा रहे हैं, तो ये बीमारी हो सकती है किसको, क्रॉप्स को। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन में थोड़ा कमी हो जाएगा। प्रोडक्शन में अगर कमी होगा तो जो भी क्रॉप होगा अच्छी तरीके से नहीं चलेगा, अच्छी तरीके से अपना वो नहीं देगा प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है मैंने, बैक्टीरिया एंड वायरस, तो ये सारी अगर क्रॉप्स को पकड़ लेते हैं तो उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। स्प्रेड ऑफ केमिकल्स टू किल पाइथोजेंस। पाइथोजेंस एक बहुत ही इंसेक्ट्स होते हैं, ये भी एक टाइप के मतलब कि खराब होते हैं, तो इन पे केमिकल्स को स्प्रेड किया जाता है जिससे ये मर जाते हैं। ठीक है, इंसेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह की जीव मतलब बीमारी समझ लीजिए आप। ठीक है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अब ग्रेन्स मतलब कि जो भी क्रॉप के थ्रू जो भी हमारा अनाज आया तो उसको स्टोर कैसे करें, देखते हैं। डिफरेंट फैक्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल। देखो डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो कैसे उसको रखें। जैसे कि डिफरेंट फैक्ट्रीज रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स। कुछ कुछ फैक्ट्रीज क्या करती हैं कि जो भी कुछ कुछ फैक्टर्स है, सॉरी कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्वालिटी ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स कम हो जाता है। कैसे क्या होते हैं देखते हैं। पहला होता है बायोटिक, दूसरा है ए बायोटिक। बायोटिक देखते हैं क्या है, देखो फैक्टर्स था, सॉरी फैक्ट्री मैंने बोला, एक बार वापस पढ़ लेता हूँ। डिफरेंट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है किसके, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स के, और डिफरेंट फैक्टर्स रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स। देखो अगर आप ज़्यादा टाइम तक किसी भी ग्रेन को, किसी भी फसल को रखोगे तो उसकी जो क्वालिटी होगी थोड़ी खराब होने लगेगी। ठीक है, तो देखते क्या है, जैसे कि मान लीजिए इंसेक्ट, बायोटिक फैक्टर्स क्या है, इंसेक्ट, रोडेंट्स, फंगी। कहने का अर्थ सिंपल सी बात यही है, अगर आपने ग्रेन्स को स्टोर किया है, अगर उसमें इंसेक्ट लग गया, रोडेंट्स या फंगी लग गया, तो जिसकी वजह से जो हमारा ग्रेन होगा वो खराब हो जाएगा। दूसरा एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर देखते क्या है, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। अगर मॉइस्चर लग गया या काई लग गई या फिर टेम्परेचर ज्यादा ज्यादा हो गया तो जिसकी वजह से क्या होगा,
खराब हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात यही थी। एंड सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ऑफ वेयर हाउस, एक सिस्टमैटिक वे होना चाहिए इसको मैनेज करने के लिए, एक अलग से कमरा होना चाहिए, जो भी हम अलग से कमरा, अलग से जगह होनी चाहिए ग्रीन्स को रखने के लिए, जिसमें उन्हें ना मॉइस्चर लगे, ना इंसेक्ट्स लगे, ना फंगी लगे। सिंपल सी बात इसके अंदर देखो यही था। अब और देखते हैं इसके अंदर क्या है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री का मतलब सिंपल सी बात है कि देखो, अब पहले हम क्या फसल लगाते थे, लेकिन अभी आपने कई जगहों पे देखा होगा गांव में कि कोई मछली पालता है, कोई गाय भैंस को रखता है, जिसकी वजह से सेल करता है तो उसको पैसे, मतलब एक टाइप का ये भी एग्रीकल्चर ही हुआ। लेकिन कैसा एग्रीकल्चर कल्चर हुआ वो हम पढ़ेंगे इसी के अंदर। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री क्या है देखते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज द कैस्टल, शीप, गोट्स एंड फिश टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट लाइक मिल्क, मीट, एग्स, वूल एंड हनी। सिंपल सी बात है, देखो कोई भी डोमेस्टिक एनिमल्स को पालना और उससे मिल्क लेना, मीट लेना, एग्स लेना, वूल लेना, हनी लेना, उसकी बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। सिंपल सी बात है, कोई भी जानवर को आप पालें जो भी डोमेस्टिक हो, और उसके थ्रू जो भी वो चीज दे रहा है उसको आप बेच के पैसे कमाएं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या चीज है। टू इंक्रीज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स। देखो ये क्या होता है, अगर ये रहेगा तो क्वालिटी और क्वालिटी दोनों बढ़ेगा एनिमल का। दूसरा क्या है, टू इंप्रूव ब्रीडिंग, फीडिंग एंड हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स। प्रॉपरली एक मैनेजमेंट होना चाहिए, जो भी एनिमल्स हैं उनको बीमार ना पड़े, उन्हें टाइम टू टाइम खाना देना है, ब्रीडिंग अच्छी तरीके से। ब्रीडिंग मतलब देखो बहुत नस्ल भी कह सकते हैं आप, कि बहुत टाइप्स के नस्ल होते हैं। कोई कोई गाय जो होती है, कोई कोई भैंस होती है जो ठंडी में रह सकती है, कोई कोई गाय जो होती है ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो कहने का अर्थ है कि प्रॉपर ब्रीडिंग का एनिमल्स को लेके आना है जो सरवाइव कर सके हमारे नेचर में, हमारे टेम्परेचर में, नॉर्मल टेम्परेचर में। ठीक है, और देखते क्या है। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड एंड इनकम टू फार्मर्स। सिंपल सी बात है कि हर एक फार्मर को एम्प्लॉयमेंट मिले, नौकरी मिले एक टाइप का, जिसकी वजह से एक सोर्स मिले, उसको पैसे कमाने का एक सोर्स मिले। ठीक है, टू सपोर्ट फूड सिक्योरिटी, और फूड सिक्योरिटी जिससे क्या होगा, बढ़ेगा, खाना पानी बढ़ेगा। खाना पानी मतलब कि दूध, दही और अपना एग्स, वूल, ये सारी चीज़ें क्या होती है, टाइप के खाना ही है ये, जो हमें बहुत सारी चीज़ें देती है। अब देखते हैं क्या इसके एक्टिविटीज़ है मेन। ये 5 मार्क्स में 100% शायद आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। देखो आपका जो भी पैटर्न होता है जो भी क्लास 9 का पैटर्न होता है वो आपका सब्जेक्ट टीचर डिसाइड करता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट टीचर से एक बार अच्छे तरीके से पूछ लेना क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लास 9 के अंदर हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे बेसिक्स है। ठीक है, और देखते क्या है मेन एक्टिविटीज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। अब मेन एक्टिविटीज क्या क्या है देखते हैं। पहले कैस्टल फार्मिंग, देखते क्या है। कैस्टल फार्मिंग इज डन फॉर मिल्क प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर वर्क। सिंपल सी बात है, देखो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कैस्टल फार्मिंग यूज होता है, और एग्रीकल्चर वर्क मतलब कि जो भी काऊ डंग्स वगैरह, जो भी गाय का गोबर हुआ, तो गाय का गोबर क्या हुआ, इसे अपने फील्ड में डालेंगे, जिससे क्रॉप की जो फर्टिलिटी होगी बढ़ जाएगी, जिससे वजह से प्रोडक्शन जो होगा बढ़ जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैस्टल, कितने टाइप से कैस्टल है। पहले मिच एनिमल्स और ड्राफ्ट एनिमल्स। मिच एनिमल्स यूज फॉर मिल्क एंड यूज फॉर वर्क। बुल क्लॉक्स मतलब कि जो भी अभी तो यूज नहीं होता, मतलब कि जो भी अपने ऑक्स होते हैं अपने एग्रीकल्चर में पहले यूज होते थे, लेकिन अब नहीं होते। लेकिन काऊ और बफेलो तो इंपॉर्टेंट है, मिल्क देते हैं। ठीक है, और देखते क्या है। गुड ब्रीड्स गिव मोर मिल्क। तो सिंपल सी बात है, ब्रीड मतलब नस्ल। अगर गाय और भैंस अच्छी नस्ल की हुई, अच्छी नस्ल का मतलब क्या, कि वो अपने टेम्परेचर पे अच्छी तरीके से सह पा रही हैं, अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे रह पा रही हैं अच्छी तरीके से, और हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से खा रही हैं, पी रही हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो वो ज़्यादा दूध देंगी। ठीक है, सिंपल सी बात थी। एंड प्रॉपर शेल्टर एंड बैलेंस्ड फीड और एसेंशियल। सिंपल सी बात है कि जहाँ पे भी गाय भैंस रहे उन्हें अच्छी तरीके से साफ सुथरा रहना चाहिए, एक अच्छी से जगह रहना चाहिए, और हर एक चीज़ खाना पानी बैलेंस रहना चाहिए। रेगुलर हेल्थ चेकअप एंड आर नीडेड। हमेशा उनका टाइम टू टाइम, महीने 2 महीने पे हेल्थ चेकअप कराना चाहिए कि उनको कोई बीमारी तो नहीं है। उनकी बीमारी अगर कुछ हुई तो उनके दूध में भी होगा, और दूध हम पियेंगे तो हम भी बीमार हो सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या है इसके अंदर। पोल्ट्री फार्मिंग देखते क्या है। पोल्ट्री फार्मिंग डील्स विद रियरिंग फोल्स फॉर एग्स एंड मीट। सिंपल सी बात है, इसमें क्या यूज होता है ना, कि इससे एग और मीट मिलता है, जैसे कि क्या क्या, चिकन हो गए, हैन हो गए, और 2-4 चीजें और, जिससे हमें एग्स मिले और मीट मिले। ठीक है, और देखते क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पोल्ट्री बर्ड्स क्या है। हाई एक लाइंग कैपेसिटी, ज्यादा अंडे दें। फास्ट ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ हो। डिसीज रेजिस्टेंस मतलब जल्दी बीमार ना हो। केयर इन पोल्ट्री फार्मिंग, अच्छी तरीके से उनका केयर होता रहे, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज, जैसे कि प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे उन्हें, और क्लीन हाउसिंग हो, अच्छी तरीके से साफ सुथरा जगह हो, और वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिसीज।
और वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम होता रहे, उतना कोई ध्यान में देता नहीं है, लेकिन पढ़ना है अपने को तो थोड़ा समझना है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन प्रॉपर्ली देना है कि उन्हें कोई बीमारी ना हो, उनको बीमारी होगी तो हम अंडा खाएंगे तो हम भी बीमार हो सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं इसके अंदर क्या है। देखो ये सारी चीजें अगर आप अच्छी तरीके से समझ रहे हो, सोच रहे हो, तो अपने एग्जामिनेशन में अपने ऑनवर्ड्स में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो मैंने अच्छी तरीके से लिखा है, यही स्टेप बाय स्टेप लिख के ना फुल मार्क्स मिलेंगे, गारंटी है मेरी तरफ से, ठीक है। क्योंकि ये एनसीईआरटी में कुछ कुछ रूल्स हैं कि जो भी हमारा बायोलॉजी, ये सारे चैप्टर्स हैं जो थोड़े बहुत थ्योरेटिकली मतलब हमारे रेगुलर लाइफ में यूज होते हैं, तो इसे हम ऑनवर्ड्स में लिख सकते हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स में उतना, बायोलॉजी में कुछ कुछ चैप्टर्स हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप जो भी बुक में लिखा है उसे हम लिख सकते हैं, लेकिन इन सब में नहीं लिख सकते। इन सब में अपने ऑन वर्ड्स में लिखना होता है। जैसे कि हमने कुछ कुछ पढ़ा अभी कि इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पढ़ा और नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ा, ये सारी चीज़ों में अपने मन से लिखना होता है ऑन वर्ड्स में, सही सही, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना होता है। देखते हैं और क्या है फिश प्रोडक्शन में। तो फिश प्रोडक्शन देखते हैं क्या है। फिश प्रोडक्शन का सिंपल सी बात है कि फिश को पैदा करना। तो देखते हैं क्या है। फिश इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, सिंपल सी बात है, प्रोटीन का एक सोर्स है कौन, फिश, फिश को जो खाता है। टाइप ऑफ फिश, मरीन फिशरीज एंड इनलैंड फिशरीज। मरीन फिशरीज का मतलब इट इज डिफाइंड एज ए सी फिश, जो सी फिश हो, सी फिश मतलब कि जो समुद्र में मिले उनको क्या बोलते हैं, मरीन फिशेज। ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है, तो ध्यान में रखिए, ध्यान में रखना आप। इनलैंड फिशरीज, फ्रेश वाटर फिश, जो भी फ्रेश वाटर में हो गए, जैसे कि हमारे गांव में होते हैं फ्रेश वाटर्स में, तो रोहू एंड केटला कुछ कुछ हैं, ठीक है। और देखते क्या है, बी कैपिंग, एपीकल्चर भी इसको हम बोल सकते हैं। देखते क्या है इसके अंदर, रियरिंग ऑफ अ हनी बीज फॉर हनी एंड वैक्स। सिंपल सी बात है कि जो भी हनीज को रहता है हनी को रखा जाता है किस लिए, हनी के लिए, सॉरी बीज को रखा जाता है हनी के लिए और वैक्स के लिए, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन फूड, हेल्प इन पोलिनेशन, रिक्वायर्स लेस इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट फूड के जरूरी है, पोलिनेशन मतलब कि बहुत खान पानी की जरूरत पड़ती है, तो इसको यूज में लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और नेचुरली है, हार्मफुल उतना नहीं है। रिक्वायर्स लेस इन्वेस्टमेंट, इसमें लेस कम पैसे में ज्यादा काम कर देता है कौन, बी कीपिंग, अपने बी को पालना। बी को मतलब क्या, मधुमक्खी को पालना, ठीक है। अब एडवांटेजेस देखते हैं क्या है इसके। एडवांटेजेस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री देखते क्या है, इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यूज होता है अपना एनिमल हस्बेंड्री। इंप्रूव्स फार्मर इनकम, फार्मर का इनकम बढ़ाने के लिए कौन यूज होता है, एनिमल हस्बेंड्री। एडवांटेजेस यही सारी चीजें हैं। प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, अब कुछ कुछ रॉ मटेरियल्स हो गए, जैसे कि मान लीजिए केक बनाना है तो दूध और एग्स, ये सारी रॉ मटेरियल्स हैं जो इंडस्ट्रीज को मिल जाती हैं। क्रिएट्स अ रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि हमारे जो भी गाय बोल रहा हूँ, जो भी हमारे गांव के लोग हैं उनको थोड़ा बहुत नौकरी मिलता है, जिससे वजह से वो अपना पेट पाल सकें अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर। आपका क्लास 9 का जो भी कोर्स था खत्म हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन, हर एक चीज़ आज खत्म हो गया, केमिस्ट्री से लेके, फिजिक्स से लेके, बायोलॉजी से लेके, हर एक चीज़। एक चैप्टर बचा है बायोलॉजी के अंदर, अगर मन होगा तो पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके से। क्लास 10 या क्लास 8 अच्छी तरीके से चालू करने वाला हूँ जल्दी ही, अगर अच्छा सपोर्ट मिला तब, वरना ठीक है चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ बताना कैसा पढ़ा है मैंने, आपको हर एक चीज़ समझ में आया स्टेप बाय स्टेप की नहीं आया। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।